हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हृदय यादव उपस्थित हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ। दोस्तों, ये हमारा अगला वीडियो है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर, या सैंधव सभ्यता एक ही बात है। इससे पहले सैंधव सभ्यता पर मेरे 4 वीडियो, ये चौथा वीडियो है। और लेकिन हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता के विस्तार पर ये मेरा तीसरा वीडियो है। एक्चुअली टॉपिक ये बड़ा था और चीज़ें बहुत सारी थी, तो मैंने इस वीडियो को छोटा छोटा 20 से 25 मिनट का 3 वीडियो में बनाया है। तो आप इन तीनों वीडियो को देख लीजिएगा। इससे पहले दोनों वीडियोज़ मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, तो आप उनको जाके देख लीजिए जिन लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि ये तीनों वीडियो आप कंटिन्यू देखेंगे तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है कि जो लोग देखते हैं कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो भी मित्र हैं आपके, उनको शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और उन लोगों के पास भी इस वीडियो को भेजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यूजफुल है। हर व्यक्ति का, हर उस कॉम्पिटिटर का बेनिफिट होगा जो भी आपके संपर्क में हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बार फिर से इससे पहले के जो वीडियो था, वीडियो नंबर 2 हड़प्पा सभ्यता का विस्तार का, जो इससे पहले का वीडियो है, उसमें मैंने भारत में जो भी सैंधव स्थल मिले थे उनको कैटेगराइज कर दिया था। आप वीडियो को जाके देखेंगे तो मतलब स्टेट वाइज गुजरात में कौन कौन से स्थल मिले हैं, राजस्थान में कौन कौन से स्थल मिले हैं, है ना, और आपका हरियाणा में कौन कौन से स्थल मिले हैं, ठीक, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, तो उनको मैंने लिस्टित कर दिया था। दूसरी बात, उसमें जो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ से कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियाँ मिली हैं, जहाँ अक्सर कर सवाल बनता रहता है, ख़ास तौर पे उन स्थलों की उत्खनित सामग्री पर एक सवाल अवश्य बनता है, आपको मिलेगा किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो आप हर नगर का जो भी मैंने आपको बताया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नगर के बारे में बताए हैं मैंने। यहाँ पर भी कुछ नगरों को मैंने बताने का प्रयास करूँगा, मैं आपको समझाऊँगा। इससे पहले मैंने आपको भारत के जैसे हरियाणा के बनावली है ना, राखीगढ़ी है, तो उसको पिछले वीडियो में दिखाया है ना। कालीबंगा राजस्थान में, उसको भी मैंने पिछले वीडियो में दिखाया। आज मैंने गुजरात का जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनमें ख़ास तौर पर लोथल है और सुदकोदड़ा है, ठीक है, धौलावीरा है, इसके बाद रोपड़ पंजाब का, और ये रंगपुर सोनाली जो उत्तर प्रदेश में है। इनमें से कौन कौन सी महत्वपूर्ण सामग्री मिली हैं और इनकी क्या विशेषताएँ हैं, इन पर सवाल हमेशा बनते हैं, तो इन पे चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोथल की। लोथल बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोथल गुजरात में, आप यहाँ पोजीशन देखेंगे तो गुजरात के खंपात की खाड़ी में ये लोथल, अहमदाबाद जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है उसमें है, उसके पास में है। ये इसलिए फेमस स्थल है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में यहाँ से गोदीवाड़ा, जिसे आप अपनी भाषा में बंदरगाह बोलते हैं, तो गोदीवाड़े का साक्ष्य यहाँ से मिला है। इस गोदीवाड़े के साक्ष्य से ये मतलब प्रमाणित होता है कि सैंधव सभ्यता का जो व्यापार था वो निसंदेह जल मार्ग के द्वारा होता होगा और किसी मतलब बाहरी सभ्यता से या बाहर के देशों से। तो ये जो गोदीवाड़ा है वो सैंधव सभ्यता के जल व्यापार का द्योतक है। अब जाहिर सी बात है कि जल व्यापार हो रहा है तो किसी
उस समय की जो भी सभ्यताएं रही होंगी उन्हीं के साथ रहा होगा। तो जब हम सैंधव सभ्यता के व्यापार पे बात करेंगे, है ना, तो इस चीज़ को हम शो करेंगे कि व्यापार के साक्ष्य का ये प्रबल आपका साक्ष्य है। गोदीवाड़ा जो है, इसकी जो संरचना है वो सैंधव स्थल में जितने भी स्थल मिले हैं उन स्थलों में जो भी भवन निर्माण, जो भी निर्माण की जो संरचना है उसमें सबसे बड़ी संरचना है ये सैंधव सभ्यता के उत्खनित नगरों में। इसका जो आकार है वो 214 × 36 मीटर का है। ये हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, बाकी जगहों से, धौलावीरा और जगहों से जो भी भवन निर्माण, जो भी निर्माण की सामग्री मिली है उसमें सबसे बड़ी आकृति है ये। दूसरी बात ये गोदीवाड़े के आसपास ही मकान बने हुए हैं जहाँ पर जो भी व्यापारी लोग या बाकी कारीगर लोग रहते होंगे, इस वजह से ये बड़ी संरचना हो गई है। ठीक है। दूसरी बात, अग्निवेदी का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। दूसरी एक मेन चीज़ ये कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। ठीक है। और अग्निवेदी का साक्ष्य मिला है लोथल से। वेदी और कुंड में फ़र्क कितना है? समतल आप ज़मीन पे गड्ढा खोदते हैं तो उसको बोलते हैं कुंड, और समतल ज़मीन पे आप ईंटों का एक वेदी टाइप का बना लेते हैं उसके स्थल से ऊपर, तो उसे वेदी कहते हैं। ये हवन या आग जलाने के साक्ष्य का प्रमाण मिलता है। जैसे शायद हो सकता है हवन ववन करने में इसका प्रयोग होता रहा हो। आर्य लोग इसको मतलब कुछ विद्वान लोग आर्यों के सभ्यता के निर्माण का प्रमाण भी देते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था। दूसरा, यहाँ क्योंकि व्यापार का ये केंद्र था तो यहाँ से फारस की खाड़ी के प्रकार की एक मोहर भी मिली है। ठीक है। गोरिल्ला की मूर्ति भी मिली है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एक बार पूछा भी है, 3 युग्म समाधान यहाँ से मिला है। युग्म समाधान 2-7 लोगों को जलाने का। ठीक है। एक सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पे एक करवट लेटा हुआ, मतलब करवट लिए हुए एक समाधान मिला है, जो लोथल की ये विशेषता है। तो कभी सवाल बन जाए कि करवट से लेटा हुआ समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो लोथल से। ठीक है। दूसरी बात, समुद्री यात्रा करते हैं आप तो दिशा सूचक यंत्र की बहुत ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है कि समुद्र का व्यापार यहीं से हो रहा है, तो दिशा मापक उपकरण का भी साक्ष्य यहीं से मिला है। ठीक है। मिट्टी का साहुल भी मिला है यहाँ से। हाथी दांत की मूर्ति, मतलब पूरा हाथी दांत मिला है, हाथी दांत के साक्ष्य मिले हैं। खरगोश के तावे की मूर्ति भी मिली है ना। कोई बताता है ये खरगोश है, कोई बताता है कुत्ता है, कुल मिला के ये है। दूसरी बात, इसके बर्तनों में लोमड़ी और मतलब कौए का अंकन भी किया गया है। तो ललचाती हुई लोमड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ये आपका लोथल से मिला है। ये मैंने आपको लिख दिया है। पत्थर की आटा चक्की भी यहीं से मिली है। ठीक है। दूसरा, हाथी दांत का एक स्केल भी मिला है, और यहाँ से ही जो बीज बोने वाली मशीन है उसका साक्ष्य मिला है। ये स्पेशल है, ये और किसी स्थल से इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्पेशल चीज़ें हैं जो कहीं और नहीं मिली हैं, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है। और यहाँ इन पे सवाल बनता ही बनता है। सैंधव सभ्यता पर जब भी सवाल बनेंगे तो उनके उत्खनन पे कौन सी सामग्री मिली, इनसे ज़्यादातर सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। बाकी कौन सा नगर जो मेन नगर है किसने खोदा, किस नदी के किनारे है ना। और जब ये मटेरियल आपके पास होगा तो इससे सैंधव सभ्यता के हर पक्ष को आप मजबूती से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आप ऐसे समझिए कि सैंधव सभ्यता के लिए कि रॉ मटेरियल है आपके पास। दूसरा जो महत्वपूर्ण नगर है हड़प्पा सभ्यता का, गुजरात में ही पाया जाता है,
ऊपर वाला जो पोर्शन है कच्छ का रण, है ना, तो जिसका नाम है सुरकोदड़ा। सुरकोदड़ा मिलेगा, कहीं सुरकोटड़ा मिलेगा, वो एक ही बात है। तो यहाँ के जो उत्खनन करता है जेपी जोशी हैं, ठीक है। लोथल के भी मैंने आपको ऊपर लिख दिए हैं, SR राव हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा लोथल की एक इसका उपनाम भी है, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कह देते हैं, ठीक है। दूसरा इसको, ये फैक्ट हैं, कभी कभी पूछे गए हैं, आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए, 1-2 बार देखेंगे, 2-4 बार देखेंगे, रिलेट करके तो चीज़ें सेट हो जाएंगी। सुरकोदड़ा में उत्खननकर्ता जेपी जोशी हैं। इससे जो प्राप्त सामग्री है वो घोड़े की हड्डियाँ, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य सबसे पहले हमको यहीं से मिले हैं। हालांकि प्रारंभिक चरणों में ये माना जाता था कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन बाद में जब खुदाई हुई तो सुरकोदड़ा से घोड़े के साक्ष्य, उसके कपाल खंड या हड्डी का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। 4 कलश समाधान का साक्ष्य यहाँ से मिला है ना। कलश समाधान के 4 साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। दूसरा, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से शॉपिंग वॉपिंग करते हैं मॉल टाइप का, उसके साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, एकदम यूनिक है, ठीक। दूसरा, तराजू का पलड़ा, तराजू के 2 पलड़े होते हैं, उसमें से एक पलड़े का साक्ष्य यहाँ से मिला है। अब आप देखिए, तराजू हुआ, पैमाना हुआ, आपका बटखरे का भी साक्ष्य हड़प्पा से मिला है, बाँटों का कलेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें आपके व्यापार के लिए सामग्री हैं, है ना। इन चीज़ों से आप ये प्रूफ कर पाएंगे कि व्यापार होता था और कैसे होता था, ये भी आप चीज़ें बता पाएंगे। तो ये आपके कई उद्देश्य पूरे करेगी, ठीक। पत्थर की चिनाई वाले मकान, देखिए सिंधु सभ्यता में जो अक्सर का नगर में जो स्थल मिले हैं उसमें जो मकान बने हैं वो कच्ची मिट्टी और पक्की मिट्टी दोनों के बने हैं। ईंटों के, पक्की ईंटों के भी बने हैं, कच्ची ईंटों के भी बने हैं। पत्थर की चिनाई वाला जो मकान बने हैं, जो भवन एक आध जगह मिला है, वो हमें सुरकोदड़ा से मिले हैं, ठीक है। पत्थर काट कर टुकड़े टुकड़े करके और उसको चिन के भवन बनाने की कोशिश की गई है, तो ये सुरकोदड़ा में है, ठीक। पत्थर की चिनाई वाले मकान। गोफन पत्थरों के ठीकरे पर एक सैनिक की आकृति बनी हुई है। एक पत्थरों का ठीकरा है, उस पर एक सैनिक की आकृति बनी हुई है। तो कुछ पुरातत्ववेत्ता मानते हैं कि शायद एक स्थायी सेना रही होगी, है ना। तो ये अभी एक अनुमान है ना। सिंधु सभ्यता में स्थायी सेना का ये अगर कहीं प्रमाण का जो साक्ष्य मिलता है वो सुरकोदड़ा से मिलता है, ठीक। ये इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट हैं, इनको थोड़ा सा जूम करके आप, जिन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा हो, वीडियो रोक के और जूम करके आप इसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद लेक्चर सुन लीजिए, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अगला जो नगर है धौलावीरा। धौलावीरा का अर्थ जो होता है, धौला मतलब सफ़ेद कुआं, धौला मतलब सफ़ेद और वीरा मतलब कुआं, तो सफ़ेद कुआं। इसकी जो खोज करी है वो जेपी जोशी ने, ठीक। उत्खननकर्ता RS विस्ट हैं। देखिए यहाँ थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, कभी सवाल आपसे खोजकर्ता का पूछ रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके खोजकर्ता जेपी जोशी हैं। धौलावीरा के उत्खननकर्ता पे सवाल पूछ रहा है तो RS विस्ट हैं। इसका उपनाम लेक सिटी भी से कहा जाता है, ठीक है। धौलावीरा बड़ा यूनिक नगर है हड़प्पा सभ्यता का। यूनिक क्यों है? सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं उनकी जो संरचना है सिंधु सभ्यता के नगरों की, उनमें 2 तरह के टीले पाए गए हैं। एक तो पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। यानी ज़्यादातर नगरों की जो संरचना है वो 2 टीलों पे है, वो पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला पर जो शासक वर्ग के लोग रहते थे, पूर्वी टीला पर सामान्य लोग रहते थे। लेकिन ये एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु सभ्यता का, ऐसा नगर है जहाँ से 3 टीले मिले हैं, यानी बसाव का 3 स्तर मिले हैं। पश्चिमी टीला, मध्य टीला
और पूर्वी टीला। जैसे एक टीला ये रहा पश्चिमी टीला और ये पूर्वी टीला, ये जनरली मिला है। कहीं कहीं क्या है, एक ही टीले पे दोनों बसाव मिले हैं, जैसे कि आपका लोथल है, तो सामान्यतः ये बसाव है पश्चिमी टीला पूर्वी टीला। लेकिन ये जो लोथल है यहाँ से एक मध्य में भी टीला मिला है, तो इस तरीके से ये 3 स्तर हो जाते हैं। तो कभी सवाल आता है कि सैंदव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से त्रिस्तरीय जनबसाव मिला है, ठीक है, तो वो धौलावीरा है। ठीक, बात समझ में आ रही है। दूसरा, इसकी जो विशेषता है सबसे इम्पोर्टेंट, ये नगर, क्योंकि धौलावीरा की जो पोजीशन आप देखेंगे वो गुजरात के कच्छ के रन में है। आप ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, तो आप भारत का मैप देखेंगे तो हमारे भारत के लगभग बीचों बीच से यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा पर ही ये स्थल स्थित है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल कर्क रेखा पर है, तो वो है धौलावीरा। बड़ा अच्छा सवाल है आपके लिए। ठीक, दूसरा, 3 भागों का विभाजन मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी एक और विशेषता इसकी यह है कि यहाँ से खगोलीय प्रयोगशाला मिली है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया है। दूसरी बात ये कि आपने मोहनजोदाड़ो को पढ़ा तो वहाँ से एक बृहत स्नानागार मिला है। ठीक है, लेकिन धौलावीरा की खुदाई में लेटेस्ट 2014 में ये प्रकाश में आया कि यहाँ से 31 सीढ़ियों वाला एक जलाशय मिला है। बड़ी बृहत संरचना, माना जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ये जलाशय है और प्राचीन जलाशय के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। 31 सीढ़ियों वाला जलाशय है। इसका जो आकार है वो 73 × 29 × 10 मीटर का है। ठीक है, इसके जलाशय को भरने के लिए बारिश का पानी शायद इसमें कलेक्शन किया जाता रहा होगा, और इसमें पानी के जाने के लिए रास्ता भी बने हुए हैं। तो ये यहाँ की एक विशेषता है। ठीक है, दूसरा, यहाँ से तालाब भी मिले हैं। 16 से अधिक तालाब यहाँ से उत्खनन में मिले हैं। वो तालाब शायद हो सकता है बारिश का पानी इकट्ठा करने के पर्पज से बनाए गए हों, बाद में उस पानी का यूज किया जाता रहा हो। ठीक है, सिंचाई में या पशुपालन में, जो भी है, आज भी ऐसा हम लोग करते हैं। ठीक, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो ये है कि सुनामी जैसे समुद्री तूफान के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब चीज़ें कैसे हैं, तो ये सब काम पुरातत्वविदों का है। बहुत सारे आश्चर्यजनक फैक्ट हैं, लेकिन जो हैं वो हैं, हम लोगों को पढ़ना है। और जैसे कि अब सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि गेहूँ, कुछ लोग पूछते हैं कि सर इतना कौन सा टाइप का वो गेहूँ और जौ रहा होगा जो अभी तक ख़राब नहीं हुआ, उसके साक्ष्य भी मिल रहे हैं। तो ये सब कार्बन डेटिंग से वो लोग पता करते हैं। तो ये उन लोगों का विषय है। हम उन लोगों को तो जो सामग्री प्रकाशित हो रही है उस पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग एक शिक्षक हैं, आप अध्येता हैं, कंपटीटर हैं, तो ये सब हम लोगों के जानने का विषय बस इतना ही है कि इसको समझ के पकड़ के अपना काम चला लेना है। दूसरी बात, खेल का मैदान, प्लेग्राउंड का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। यूनिक है और कहीं से नहीं मिला। पॉलिशदार पत्थर, श्वेत पत्थर का स्तंभ मिला है यहाँ से। भारत में नहीं, विश्व में या भारत में सबसे प्राचीनतम पाषाण की पॉलिश के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है, पत्थरों की पॉलिश वाले साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। 10 अक्षर का अभिलेख यहाँ से मिला है। 10 अक्षर, ये अभिलेख मैंने आपको चर्चा करी थी जब उत्पत्ति की बात कर रहे थे हम लोग। तो अक्षर का अभिलेखीय साक्ष्य की हमेशा पूछा जाता है, कई बार पूछा है। तो केवल और केवल कहाँ से?
धौलावीरा से मिला है। लेकिन बताया था कि ये इसकी लिपि को हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए। इसकी लिपि जो है वो अपठनीय है। पत्थरों को काटकर एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है, वो तो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, पत्थर के विविध बटखरे मिले हैं। ठीक है, राजसभा का साक्ष्य यहाँ से मिला है। ये यूनिक साक्ष्य है यहाँ का। तो धौलावीरा से राजसभा के साक्ष्य मिले हैं। राजसभा मतलब एक सभा बैठती रही होगी, उसके बैठने की जो भी व्यवस्था रही होगी उसका एक प्रांगण, और उस बैठने की व्यवस्था के आधार पर हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद हो सकता है एक राजसभा रही हो जहाँ पर कुछ फैसले ले बैठ के लिए जाते रहे होंगे। ठीक है, गिरगिट या छिपकली की प्रतिमा भी यहाँ से मिली है। दूसरा, बिना प्रतीक वाली एक आयताकार मोहर, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बिना प्रतीक वाली, कोई प्रतीक नहीं है, आयताकार मोहर है, वो भी धौलावीरा से मिली है ना। नेवले की एक पत्थर की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। तो ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन मैंने उन सारे फैक्टों को यहाँ कंसाइज करने की कोशिश करी है जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो अक्सर कर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। ठीक है, दूसरा है रोपड़, पंजाब में है। ठीक है, बहुत छोटा है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। सबसे बड़ी बात ये जान लेना है, सतलुज नदी के तट पर जानना बहुत आसान है, क्योंकि पंजाब से ही सतलुज नदी निकलती है, बहती है। तो वहाँ पे इस नदी के किनारे ये बसा हुआ है। खोज बेबीलाल उत्खननकर्ता या गिदत शर्मा, यानी खोजकर्ता अलग हैं, उत्खननकर्ता अलग हैं। विशेषता यह है कि स्वतंत्रता के बाद, है ना, भारत में खोजा जाने वाला ये, मतलब खुदाई होने वाला ये पहला नगर है, पहला स्थल आप मानते हैं इसको। ठीक है, दूसरा, उत्खनन में यहाँ से जो सामग्री भी मिली है बहुत ही यूनिक सामग्री है जो कहीं से नहीं मिली है। ठीक, ऐसे प्रमाण नवपाषाण काल में हम लोगों को मिले थे गुप्त कराल वगैरह से। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण, है ना। जब नवपाषाण काल पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में गुप्त कराल है ना, बुर्जों में, वहाँ से इस तरह के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन सैंधव सभ्यता में इस तरह का एकमात्र साक्ष्य है ये रोपड़, जहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण है। ठीक है, रंगपुर छोटा सा एक फैक्ट है, एक दो बार पूछा गया है तो मैंने डाल दिया। रंगपुर है, ये आपकी पोजीशन देखेंगे तो कहाँ पे, गुजरात में। तो रंगपुर भी मादर नदी के किनारे है, गुजरात में। वही जहाँ लोथल है उसी के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पे है ये नगर, वहाँ से थोड़ी दूरी पर। और मादर नदी के किनारे उत्खननकर्ता एस.आर. राव हैं। देखो, इनके भी एस.आर. राव हैं और यहाँ पे भी एस.आर. राव हैं, तो दोनों को एक साथ आप दिमाग में रख सकते हैं। ये दोनों अहमदाबाद में हैं, तो अहमदाबाद में भी हैं, दोनों में ये समानता है, और दोनों के उत्खननकर्ता भी सेम है, एस.आर. राव, है ना। दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो महत्वपूर्ण सामग्री है वो यहाँ से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। यूनिक है, कहीं और से इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। धान की भूसी का ढेर। ठीक, कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं, और मिट्टी की बनी अश्व की 2 मूर्तियाँ मिली हैं। देखिए, अश्व के मतलब हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से, शुद्ध कोतड़ा से, लेकिन अश्व की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ 2 कहाँ से, रंगपुर से। तो ये दोनों फैक्ट आप अच्छे से याद करिए, कोई कन्फ्यूजन ना हो। इस सभ्यता को, रंगपुर को और प्रभास पाटन, ये दोनों ही जो स्थल हैं वो गुजरात में हैं। इन दोनों स्थलों को हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र या सैंधव सभ्यता का औरस पुत्र कहा जाता है। तो ये एक फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ। कुछ फैक्ट ऐसे हम लोग बोल रहे हैं जिनको शायद इस पर नहीं लिखा गया है, तो आप नोट करते रहें वीडियो देखते समय। ठीक है, ये आपके लिए यूजफुल होंगे, लाभदायक होंगे। सनौली को मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि ये नया खोजा गया स्थल है, एक बार पूछा भी गया है ना। उत्तर प्रदेश के बागपत में है ये, है ना। तो उत्तर प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम होते हैं जनरली उन पे ये सवाल पूछ लिया जाता है।
उत्खननकर्ता डी बी शर्मा सॉरी। इसकी विशेषता है उत्तर हड़प्पा कालीन विशालतम कब्रगाह। अगर उत्तर हड़प्पा कालीन, मैंने आपको बताया था कि हम 3 चरणों में इन हड़प्पा सभ्यता के विकास को बांट लेते हैं, है ना। प्राक हड़प्पा स्तर और परिपक्व हड़प्पा स्थल और उत्तर कालीन हड़प्पा स्थल, जहाँ पर लास्ट के फेजेज में जहाँ हड़प्पा सभ्यता के पतन की जब प्रक्रिया चल रही होती है। तो जो उत्तरकालीन हड़प्पा स्थल है वो सनौली है। यहाँ से उत्तरकालीन हड़प्पा स्थल में कब्रगाह के मतलब बहुत ज़्यादा कब्रगाहों के साक्ष्य मिले हैं। विशालतम कब्रगाह है जहाँ में कई कब्रों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक। दूसरा, एक बाइलेन के आधार का तांबे का पात्र भी मिला है। तो ये सारे फैक्ट हैं। फैक्ट्स बहुत हैं, लेकिन इन फैक्टों में कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको आप एक बार देखेंगे सीरियसली, कुछ मेरे वीडियो को 1-2 बार सुनेंगे, मुझे सुनेंगे, तो चीज़ें आपको दिमाग में सेट हो जाएंगी। 1-2 बार आप इसका रिवीजन करिए तो ये बहुत यूजफुल आपके लिए संदर्भ सभ्यता के हिसाब से महत्वपूर्ण सामग्री है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने लगभग हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पे चर्चा कर ली है। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि इसका पश्चिम में कहाँ से कहाँ तक, पश्चिम में पूर्व से कहाँ तक विस्तार है, उत्तर से दक्षिण कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। मैप बना हुआ है, उसके नीचे मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, फिर एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। इसका सबसे पश्चिमी स्थल हम बात करते हैं तो वो है सुतका गेंडोर, दासका नदी के किनारे, और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर हिंडन नदी के किनारे जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सबसे उत्तरी स्थल मांडा चिनाब नदी के किनारे जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब तो जम्मू कश्मीर 2 अलग टेरिटरी बन गई हैं। दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के